नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के साथ ही कड़ाके की ठंड चारों तरफ है और इस कड़ाके की ठंड में हम सबको कुछ एहतियात भी बरतना ज़रूरी है। यूँ तो सरकार हमेशा चेतावनी देती है कि ज़्यादा ठंड से बचें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पीने और नहाने का इस्तेमाल करें, घर में अलाव लगाएं या हीटर लगाएं, लेकिन बंद कमरा ना रखें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें क्योंकि कई सारे हादसे हो जाते हैं उससे भी। और इस ठंड के दिनों में बच्चों बूढ़ों को खास ध्यान देना है। बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, नंगे पैरों न घूमें, कान वगैरह बराबर ढके रहे। बड़े बुज़ुर्ग हमारे जो भी हैं उनका भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। वो गर्म कपड़े पहने और ज़्यादा सर्द हवाओं में या सुबह प्रातः घूमने न जाएं। जब धूप निकले तभी आप बाहर आएँ और धूप में बैठें बराबर। इस ठंड के मौसम में हम हर तरह से खाने पीने हर तरह की एहतियात बरतते हैं। इसके साथ साथ हमें इस ठंड के मौसम में कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत होती है। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ। मैं आपको कुछ होम्योपैथ दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा, आप उसका सेवन कर सकते हैं और या फिर आपके नज़दीक में कोई होम्योपैथ चिकित्सक उनसे परामर्श कर सकते हैं। इसमें अगर आपको सूखी ठंड लगती है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो एकोनाइट जो दवा है बहुत ही शानदार दवा है और 24 घंटों में उसका बहुत ही अच्छा असर आता है। इसी के साथ अगर आपको खांसी सूखी हो जाती है तो स्पॉन्जियो टोस्ट लीजिए। और अगर खांसी में कफ आ जाता है 24 घंटे के बाद, गले में खराश, बलगम नहीं हो रहा है, तो आप हेपार सल्फ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ठंड लग गई है, बहुत कोहरा है, कोहरे से समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे टाइम पे आप हाइपेरिकम का सेवन कर सकते हैं। और ठंड के दिनों में हाथ पैर में झुनझुनाहट, हाथ गलने लगते हैं, पैर में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में गलाव आ जाता है, ऐसे टाइम पे एगारिकस, बहुत अच्छे कोल्ड फ्रस्ट जिसे कहते हैं, कोल्ड बाइट या फ्रोस्ट बाइट, उसमें ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कई सारे परहेज के लिए गर्म पेय का इस्तेमाल करें। गुड़ से बनी चीज़ें, तिल, ये सभी लें और अपनी सेहत का ध्यान दें। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ, सतना, मध्य प्रदेश। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ये जनहित में जारी है। धन्यवाद।